आज बाबा कहते मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो। सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा हो जाएगी। समझा? एक ही इतना बड़ा गुण पद्मों की कमाई जमा करने का। कोई कहे कि ज्ञान मुश्किल है, मैं कहती क्या मुश्किल है? बचपन से हर एक माता पिता, हर एक टीचर एक ही पाठ पढ़ाते हैं, सच बोलो सच बोलो सच बोलो, है ना? सच बोलो सच बोलो।
झूठ बोलना पाप है, उसके घर में सांप है। सच बोलो, सच बोलो। और बदकिस्मती लोगों की सच ही बोलते हैं। बात बात में झूठ। जिस पाठ को ज्यादा पढ़ाया उसी पाठ में फेल। बाबा भी यही पाठ पढ़ाता, गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है। और सत्य ईश्वर को सत्य ही पसंद है, इसलिए सच्चे दिल पर साहिब राजी। सच तो मीठो नच, साच को आच नहीं प्यारे। यानी प्राप्तियां भी साथ साथ भगवान ने बताई कि जो सच बोलेगा वो नाचता रहेगा, सच बोलेगा तो उसकी सब मुरादें पूरी होंगी, सच बोलेगा तो उसके जीवन में कोई आंच नहीं आएगी। इतनी बड़ी बड़ी प्राप्तियां होने के बाद भी कितना झूठ जैसे। और पता चलता है, ये नहीं कि पता नहीं चलता है कि आप झूठ बोल रहे हो। मनुष्य अपने आप को धोखे में रखता है ना? सामने वाले को धोखे में नहीं रखता, खुद को धोखे में रखता है। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? सच में बहुत बड़ी प्राप्ति है। सच बोलने से तुम भाग्यवान तो क्या, सौभाग्यवान तो क्या, पद्मा पद्मा पद्म भाग्यवान बन जाते हो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता? कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता? तो बाबा बता रहे हैं, मनुष्यों को चाहना रहती है कि हमें शांति व सुख मिले। शांति मिलती है मुक्ति धाम में, और सुख मिलता है जीवन मुक्ति में। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों चीजों की प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा न सके। तुम बच्चों को अब ऐसी भटकती हुई आत्माओं पर तरस आना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखाना है ना। कब बनोगे लाइट हाउस? कब बनोगे अंधों की लाठी? कब बनोगे अंधों के लिए आईना? बाबा कहते तरस खाओ, हमें रास्ता मिला है। तुम्हें खुशी मिली है या नहीं मिली है? हाँ, फिर अकेले खानी है? गीत है, इंसाफ की डगर पर ओम शांति। ये गीत भी बच्चों के लिए है, क्योंकि
सच्चाई पर, सच्चे बाबा के डायरेक्शन पर बच्चे चलते हैं। फिर कई तो अच्छी रीति चलते हैं, कोई नहीं भी चलते, कोई तो नहीं भी चलते, सुनते रहते हैं परंतु नहीं भी चलते। अब जो चलेंगे वही तो उच्च पद पाएंगे ना। बाबा को क्या फर्क पड़ता है? तुम नहीं कोई पद लेना चाहते, मत लो, उसके लिए दुनिया बहुत बड़ी है। 550 करोड़ की दुनिया में से तुम्हें चुन के भगवान लेके आया है, तुम मुझ पद पालो, नहीं पाओगे तो उसने तो राजधानी स्थापन करनी है, जिसको राजा बनाना होगा उसको उठा के ले आएगा, उसके द्वारा सेवा करवा देगा। उसने अपना काम कराना है। कल भी मेरी किसी से बात चल रही थी, मैंने कहा लाभ लेना है ले लो। छोटे थे तो सुना करते थे बहती गंगा में किसी ने बीज बोना है बोलो, पुण्य कमाने हैं कमा लो। तो भगवान की तो निरंतर नदी बह रही है, सच्चे ज्ञान की गंगा। जितना तन लगाना है तन लगाओ, जितना मन लगाना है मन लगाओ, जितना धन लगाना है लगाओ। एक कल्प में क्या बोलो, एक कल्प में एक ही बार आते हैं शिव भगवान। रोज रोज तो आपको कहेगा नहीं, सतयुग स्थापन होने के बाद तो कहेगा नहीं, वहां तो तुमको बैठ के ही खाना है। इसलिए यहाँ जितना हो सकता नहीं है, कई भाई बहन ये कह के अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, बहन जी हमारी जितनी औकात है, हमारी जितनी ताकत है, हमारे से जितना बन पाता है उतना ही तो करेंगे ना। ठीक है भाई, सतयुग में भी भगवान को उतना ही देना है। ये तो तुम अपनी कमाई कर रहे हो, देख लो, सोच लो, विचार कर लो। तुम्हें वहां नौकर बनना है, चाकर बनना है, दास बनना है, दासी बनना है, क्या बनना है तुम्हें? बैठ के खाना है, राजा बनना है, मालिक बनना है? ये तो तुम सोचो, तुमको विचार करना है। उसने तो राजा ही स्थापन करनी है, उसने तो राजधानी स्थापन करने आया है, तो राजधानी में राजे भी चाहिए, महाराजे भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको। वो तो अपनी राजधानी स्थापन कर रहा है, परंतु मैं राजयोग सिखलाने आया हूं, मैं प्रजा योग सिखलाने नहीं आया हूं। अब तुमने प्रजा बनना है वो तुम्हारी बात है, मैं तो राजा बनाने आया हूं। नहीं चलेंगे तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। बाप व साजन के साथ सच्चा रहना है ना, क्योंकि उनकी सच मत मिलती है। दूसरे सब झूठी मत देते हैं ना, दुनिया के जितने भी लोग हैं सब झूठी मत देते हैं। आज सच्ची देंगे, कल झूठी देंगे, कल अपना मनाएंगे, परसों उसका और का मनाएंगे, मनमत भी मिक्स करते रहते हैं। मनुष्य मनुष्य को सब झूठी मत देते हैं, गोया गाया भी हुआ है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार है, सारा संसार ही झूठ का है। यहाँ तो झूठ ही झूठ है, पग पग पे झूठ है। सच खंड में फिर झूठ बिल्कुल होता नहीं है। जिस सच खंड के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बच्चों को बाप से बहुत 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 क्या सच्चा बनना है। फिर भी बेहद का बाप है ना,
सच्चा हो रहने से कदम कदम पर पदम पति होते रहते हैं। सच सच पर बाबा कहते कदम कदम में तुम्हारे पदम जमा होते हैं। झूठे तो पदम पति नहीं बनेंगे ना। तो बाप के साथ झूठ बोलना तो क्या क्या बहुत खराब है। देखो पर मालूम भी है लोगों को कि ईश्वर से कुछ भी छिपता नहीं है। तुम यहां सोचते हो और वहां उसको पता चल जाता है। तुम्हारे मन में जो चल रहा है उसके पास पहुंच गया, प्रिंट हो रहा है ना। आप सबको पता है जब टेली प्रिंटर निकला था, आजकल तो मोबाइल है, यहाँ टाइप करते हैं वहां पता चलता है, टाइप करो। टेली प्रिंटर निकला था एक जमाने में, बड़ा चाव था मेरे को, बड़ा मजा आता था। बहन जी की ड्यूटी लगी हुई थी माउंट आबू में, जब टेली प्रिंटर लगा तो मैं उसके पास जाके बैठ जाती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो यहाँ टाइप करती थी, वहां पहुंच जाता। अब सोचो कि साइंस के साधनों के आधार पर यहाँ की वहां पहुंच जाता है, तो भगवान का टेली प्रिंटर तो कितना बड़ा है, यहाँ सोचते हो वहां पहुंच जाता है। तो बाप के साथ झूठ बोलना तो बड़ा खराब है। सदैव सच्चा हो रहना चाहिए, नहीं तो फिर सचखंड में इतना पद पा नहीं सकेंगे। सचखंड क्या होता है? सचखंड क्या होता है? सतयुग होता है। सचखंड, ये संगम युग भी सचखंड ही है। जो भाई बहन झूठ बोलते हैं वो बहनों के नजदीक रहते हैं? बाबा की कारोबार में अपना तन मन धन लगाने में आगे आते हैं क्या? सिर्फ नैमीनाथ बन के आते हैं, चले जाते। बाबा के घर में तन से मन से धन से सहयोगी बनते हैं क्या? यहाँ ही पता चलता है सबका चार्ट, है ना। अव्यक्त मुरलियां सुन रहे हैं, देखो बाबा कितना क्लियर करता जाता। जो यहाँ नजदीक नहीं हो सतयुग में नजदीक कैसे होगा? जो यहाँ हंसता बोलता खेलता नहीं है, वहां कैसे हंसेगा बोलेगा खेलेगा? जो यहाँ तन मन धन से सहयोगी नहीं है इस दैवी परिवार का, वो सतयुग में जाके सहयोगी बनेगा। यहाँ का ही तो वहां है, तभी तो बाबा सतयुग का पहला जन्म संगम युग को कहते हैं। तो जो कर्म तुम यहाँ कर रहे हो उस कर्म के अनुसार ही तुम वहां पे पद प्राप्त करने वाले हो। तो ये भी तो सचखंड ही तो है। यज्ञ के अनन्य करता धरता। दीदियां भले आश्रम में रहती हैं, आप भले घर में रहते हो, लेकिन कई बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो घर में रहते हैं, फिर भी दीदियों के साथ उनका पूरा ऐसा कनेक्शन, गहरा कनेक्शन, उनको बाबा के घर की एक एक चीज पता है, पैनी पैनी का हिसाब। किसको देगी हिसाब? तुम अपना तो बताओ नहीं, हम तुम्हें अपना बता दें। तुम्हारा हमको पता हो, तुम और हमारा तुमको पता। ऐसे अनन्य करता धरता बाबा के बच्चे हैं। विश्व में ऐसी बात नहीं है, नहीं है। बाबा केवल आश्रम पर रहने वालों के लिए सतयुग स्थापन करने नहीं आया है। बाबा के लिए ऑल ओवर, चाहे घर में रहने वाले बच्चे हैं, चाहे बाबा के घर में रहने वाले हैं, बाबा ने राजधानी दोनों को मिला के स्थापन करनी। तो कई घर में रहने वाले भी त्यागी, तपस्वी, सेवादारी, अनन्य, उनका उठना, उनका बैठना, उनका खाना पीना, सब कुछ बाबा 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 बाबा। फिर ऐसे बच्चों की परवरिश भी बाबा के घर से होती रहती है। जरूरी नहीं है कि वो करोड़पति होगा तो बाबा के घर का अनन्य करता धरता होगा। बहुत ऐसे बाबा के बच्चे लेकिन सच्चे हैं, आज्ञाकारी है, वफादार है, ईमानदार है, फरमानबरदार है।
बाबा के घर का पूरा पोता मेल उनके पास होता है। ऐसे अनन्य करता धरता बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते सदैव सच्चा होकर रहना चाहिए, नहीं तो सच खंड में इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा, क्या अच्छा? ये तो हुई बच्चों के प्रति सावधानी। अब बच्चों को किसको समझाने की तरकीब भी सीखनी है ना। बच्चों को समझाने की तरकीब भी सीखनी है कि कैसे बेसमझ को समझाएं। बेसमझ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य को समझ नहीं है ना। कहते तो है कि मनुष्य सृष्टि रचने वाला परमात्मा है, तो वह हुआ रचता, परंतु रचना को फिर ये पता नहीं कि हमारा रचता कौन है। भक्ति आदि करते हैं शांति और सुख के लिए। हम तुम भी ऐसे करते थे जबकि बाप नहीं मिला था। कृष्ण का भजन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको मनाने की साधना करते हैं, परंतु उनसे क्या मांगते हैं कुछ भी पता नहीं रहता। हमारे रचने वाला कौन है कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, जब तक बाप नहीं मिला था तो हम अनेक प्रकार की साधना भक्ति आदि करते आए। करते करते रिजल्ट क्या हुई? कुछ भी नहीं। सृष्टि को तो तमो प्रधान बनना ही है, फिर इतनी जो साधना करते हैं उससे कुछ मिलता है, कुछ नहीं भी मिलता है। ये विचार भी नहीं किया जाता है। अब समझते हैं कुछ भी मिलता नहीं, हमको चाहिए क्या, ये भी कोई की बुद्धि में नहीं है। सन्यासी कहेंगे निर्वाण धाम में जाने के लिए हम साधना करते हैं, परंतु वह तो जिसको रास्ते का पता हो, होकर आया हुआ हो, तब तो रास्ता बता सकेंगे, और कोई तो रास्ता बता न सकते। जो आते हैं उन्हों को पुनर्जन्म तो लेना ही है, अंत तक पुनर्जन्म लेते आना है। जब तक सृष्टि का विनाश हो, वह सृष्टि रूपी झाड़ जड़ जड़ी भूत हो, तब तक सबको रहना है। मनुष्य कईयों के लिए समझते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, वैकुंठवासी हुआ, वह स्वर्ग पधारा। अब वास्तव में स्वर्ग में तो कोई पधारा नहीं। स्वर्ग कहाँ होता है? निर्वाण धाम कहाँ होता है? वहां क्या होता है? वहां जाकर फिर आना कब होता है कुछ भी नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई भी आए तो उनसे पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। गुरु करते हो तो दिल में चाहना क्या है तुम्हारी? वास्तव में उनकी चाहना को तो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हो। चाहना क्या रखनी चाहिए?
किस बात की चाहना रखनी है, ये भी कोई जानते नहीं है। यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है तो इनसे छुटकारा पाने की साधना करते हैं। बस कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, कोई दुख है, कोई अशांति है, कोई रोग है, कोई शोक है, उससे छूटना चाहते हैं तो चाहना रखते हैं भगवान उठा ले हमको। सुना ना, स्वर्ग की एक सीट खाली है। रोज बुढ़िया रोती थी, हे भगवान मुझे उठा ले, इस घर में कोई मुझे पूछता नहीं, मैं तो तंग आ चुकी हूँ अपने बुढ़ापे से, हे ईश्वर उठा ले मुझे। नारद जी पहुंच गए ईश्वर के पास, एक स्वर्ग की सीट खाली है, मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। तुम रोज रोती थी ना, रोज पुकारती थी ना कि ईश्वर बुला ले, ईश्वर बुला ले, ईश्वर बुला ले, तो भगवान ने मुझे भेजा है तुझे लेने के लिए। और डंडा लेके भागी नारद जी के पीछे। किसने कहा तेरे को? अभी तो मैंने पोते के पोते पर पोते का अभी तो उसका मुंह भी देखना है। अभी कहाँ से मैं जाऊंगी, अभी नहीं जाना। अभी तो मैंने पोते का पर पोते का, क्या 7 पीढ़ियां क्या बोलते, 7वीं पीढ़ी को क्या बोलेंगे? बेटे का बेटा हुआ उसको तो पोता बोलते हैं, फिर उसको पोता हुआ उसको पर पोता बोलते हैं, फिर उसके बाद क्यों क्या बोलते हैं? पोते से ऊपर तो नहीं बोलते। तो 7 पीढ़ी के पर पोते देखने सोने की सीढ़ी चढ़ना है अभी तो। पोते के पोते का पोते बाबा कहते कई छुटकारा पाने की साधना करते हैं। अब जाने के लिए धाम तो केवल 2 ही है। निर्वाण धाम वो है शांति धाम, वहां आत्माओं का निवास होता है। क्या तुम उस धाम में जाना चाहते हो? बाबा कहते पहले पूछो अपने आप से, जाना चाहते हो उस धाम में? तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, बेचारे भटकते रहते हैं, रास्ते को कोई जानते नहीं है, गाइड तो एक ही है ना। वह सभी को दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने वाला या जीवन मुक्त बनाने वाला तो एक ही बाप है। जब तक ना आए तब तक कोई को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये दोनों प्रॉपर्टी है एक ही बाबा के पास। सुना, ये दोनों प्रॉपर्टी मेरे तेरे पास नहीं है, ना मुक्ति धाम की और ना ही सुख धाम की। दोनों प्रॉपर्टी शिव बाबा के पास है। संभालते रहो तुम कलियुगी प्रॉपर्टी, जितना मर्जी संभालो, लेकिन दोनों अच्छी चीजें तो शिव बाबा ने अपने पास रखी है, नहीं तो लोग ठगी करने पहुंच जाएंगे, है ना। नारद जी पहुंच गए एक सेठ जी के पास, कहते सेठ जी भगवान ने बुलाया है, स्वर्ग की एक सीट खाली है। रोज कहता था ईश्वर मैं तो थक गया हूँ यहाँ कारोबार करते हुए, बहुत मेहनत है, कंपटीशन बहुत है, बहुत थक गया हूँ मैं, अब तो मेरे को कोई उठा ले इस संसार से। नारद जी कहते हैं सेठ जी भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है, चलो। कहता है नारद जी एक बात बताओ पहले, चल तो पढ़ूंगा मैं, लेकिन स्वर्ग और नरक के बीच में मेरी दुकान खुलेगी? स्वर्ग और नरक के बीच में मेरी दुकान खुलेगी? तो बाबा कहते इसलिए बाबा ने स्वर्ग और मुक्ति धाम दोनों की चाबी अपने पास रखी हुई है, नहीं तो तुम तो स्वर्ग में भी नरक की दुकान खोल के बैठ जाओगे। जब तक भगवान भक्तों के पास ना आए तो वो चीज मिल नहीं सकती। स्वर्ग में सुख और शांति दोनों है।
शांति क्यों कहा जाता है? बाबा कह रहे हैं शांति क्यों कहा जाता है? शांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां लड़ाई झगड़ा आदि तो होता नहीं। बाकी असली शांति धाम तो निर्वाण धाम है ना, जहां सभी आत्माएं रहती हैं। फिर आत्मा को जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो बोलती है, तो वहां सुख शांति दोनों ही हैं। सुख होता है संपत्ति से, तो सतयुग में तो अथाह संपत्ति अथाह संपत्ति है ना। एक गरीब की लड़की को कहा गया, बच्ची को, अमीर की बच्ची को, गरीब की नहीं, अमीर की बच्ची को कहा गरीबी पर एक निबंध लिखो। अमीर बाप की बच्ची को, अमीर परिवार की बच्ची को कहा गया कि गरीबी पर निबंध लिखो, निबंध लेख लिखो। क्या लिखा उसने? तो उसने क्या लिखा? बहुत करोड़ोंपति परिवार की बच्ची थी, बहुत सारे घर मकान दुकान सब कुछ था उसके पास में। तो उसने क्या लिखा? गरीब की परिभाषा क्या होती है? गरीब की परिभाषा होती है कि उसका एक बंगला हो, बंगले के आगे गाड़ी हो, और बंगले में नौकर चाकर हो, और हर कमरे के अंदर एसी लगा हो ना, और घर पूर धन धान्य से भरपूर हो ना। तो उसको क्या पता गरीबी क्या होती। तो बाबा कहते सतयुग में भी क्या होगा? कहाँ विश्व महाराजन का घर और कहाँ साधारण प्रजा का घर। लेकिन साधारण प्रजा का भी घर क्या होगा? एक सोने का घर होगा उसका, घर के आगे बगीचा होगा, घर के आगे विमान होगा, है ना। और विश्व महाराजन होगा, उसका बड़ा महल होगा। तो सतयुग का गरीब तो गरीब वही नहीं ना। तो अगर हमसे कोई कहे कि गरीब की परिभाषा लिखो, तो हम कहेंगे सतयुग में सब कौन होंगे? सब कौन होंगे? हीरे जवाहरात के महलों में रहते होंगे, सब सुख में होंगे, शांति में होंगे। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग में तो अथाह अथाह संपत्ति है। आप यही देख लो, जो खेत खलियान जिनके पास है, बाग बगीचा है, कितना अथाह फ्रूट होता है। आप यही देख लो, किसी के घर में एक अमरूद का पेड़ होता है, एक पपीते का पेड़ होता है, या एक आम का पेड़ होता है। खुद भी खाते हैं, पड़ोसी भी खाते हैं, और परिवार वाले भी खाते हैं, है ना। तो आप सतयुग में सोचो, वहां तो बाग बगीचे अथाह होंगे, कमी कोई नहीं होगी। तो कितनी अथाह अथाह संपत्ति है। यहाँ संपत्ति नहीं है तो बेचारे रोटी टुक्कर भी मुश्किल से खा सकते हैं। संपत्ति है तो एरोप्लेन, बड़े बड़े महल आदि सब वैभव है। तो संपत्ति भी चाहिए तो शांति भी चाहिए। बस कलयुग और सतयुग में फर्क कितना है? सतयुग में लोगों के पास संपत्ति तो है, परंतु अपनापन, प्यार, खुशी, शांति, है ना, ये सारी चीजें नहीं है। संपत्ति है तो एरोप्लेन, बड़े बड़े महल आदि सब वैभव है। तो संपत्ति भी चाहिए, शांति भी चाहिए, और फिर और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? आपके घर में देसी घी के पीपे भरे पड़े हो, दूध घी और शक्कर की कोई कमी ना हो, और ऊपर से डॉक्टर कहे नहीं नहीं तुम्हें घी देखना भी नहीं है, तुम्हें घी देखना भी नहीं है, उसकी तरफ झांकना भी नहीं है, तो ऐसे घी का क्या काम है? तुम्हें दूध मलाई खानी नहीं है, देखनी भी नहीं, खानी तो बहुत दूर की बात है, तुमने चम्मच भी नहीं लगाना है उसको। तो क्या चाहिए फिर? निरोगी कंचन काया भी चाहिए। ये सब देने वाला तो एक बेहद का बाप ही है। समझाया जाता है कि
वहां सब कुछ है, समझाया जाता है। ये है ही कलयुग तो दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम, वहां दुख होता ही नहीं है। पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ है। दूसरा है मुक्ति धाम, वहां कोई सदैव रह नहीं सकता। पुनर्जन्म ले फिर पाठ जरूर बजाना है। परम धाम में तब तक रहते जब तक पार्ट में आए। सच्चे स्वीट होम को याद करते हैं। नाटक में हमेशा नंबर्स की लिमिट होती है। फलाने ड्रामा में इतने एक्टर्स हैं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, लिमिटेड नंबर है। भारत में 33 करोड़ देवताओं की लिमिट है। ऐसे नहीं सतयुग में सब एंट्री मार लेंगे। सतयुग शुरू में केवल 9 लाख, और 9 लाख का हिसाब लगाओ, 8 जन्म में कितने होंगे? फर्स्ट जन्म जब होगा तो 9 लाख होंगे, तो सतयुग के 8वें जन्म में कितने लोग होंगे? बाबा जी ने बताया 2 करोड़ होंगे लास्ट में सिर्फ 2 करोड़। अब आप सोचो 550 करोड़ में से ओनली कितने? सतयुग के केवल लास्ट में 2 करोड़ होंगे। आप सोचो तो कितनी सिलेक्शन है बाबा की, हिसाब लगाओ। कितनी क्वालिटी वाली आत्माएं होंगी, और उसमें भी नौकर, चाकर, दास, दासियां, राजे, महाराजे, है ना, सब कोई होंगे। और त्रेता के लास्ट में जाकर के 33 करोड़। कितना बाबा दयालु कृपालु है, जो थोड़ा बहुत भी करते हैं ना उनको भी एंट्री मिल जाएगी। जो बिल्कुल ही नहीं करते हैं उनको तो बाबा परम धाम में सीधा ले जाकर के बिठाएगा ही। इस समय तो सब बहुत कन्वर्ट हो गए हैं ना, तो पहले जब कोई आए तो उनसे पूछना है दिल में तुम्हारे क्या आश है, क्या चाहते हो? पूछो उनको क्या चाहते हो, क्यों आए हो भगवान के घर पे। दर्शन से कोई फायदा होने वाला नहीं। दर्शन करा दो अपने प्रभु जी के, गुरु जी के दर्शन करा दो। बाबा कहते दर्शन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। गुरु के पास कोई आश लेकर जाते हैं, एक तो आश रहती है कुछ मिले, आशीर्वाद दे हमको कि हम फलाने में जीते हैं। कोई कहते हमको ऐसा रास्ता बताओ जो हम सदैव शांति में रहें। मन बड़ा चंचल है, बोलो शांति तो मिलेगी परम धाम में। एक है शांति धाम और दूसरा है सुख धाम, और तीसरा है दुख धाम। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम, और तीसरा है दुख धाम। बताओ तुम क्या चाहते हो? फिर हम बताएं कि ये साधना अथवा पुरुषार्थ करो। साधना व पुरुषार्थ तो एक ही बात है। भक्त साधना करते हैं और जगह जाने के लिए अथवा वापस परम धाम जाने के लिए, परंतु मोक्ष तो कोई पा न सके। ये बना बनाया ड्रामा है। सन्यासियों को फिर अपने धर्म में आना पड़ेगा। क्रिश्चियन धर्म फिर क्राइस्ट द्वारा जरूर स्थापन होगा। सतयुग नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। सब कुछ उनको कहा ही जाता है सुख धाम शिवालय। ये तो है ही वैश्यालय। बाबा कहते तुम क्या चाहते हो? अच्छा ये बताओ क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? शांति चाहते हो? कौन कौन शांति चाहते हैं? कौन कौन शांति चाहते हैं? मिल नहीं सकती। बाबा कहते वो तो शांति धाम में मिलेगी, वह भी जब तक सुख धाम वालों को
का अर्थात देवी देवताओं का पाठ है तब तक। बाबा ने एक नई बात और बता दी। क्या? जब तक देवी देवताओं का पाठ है, तब तक यानी महाविष्णु। यानी केवल सतयुग त्रेता तुम परम धाम में जाकर शांति धाम में बैठोगे तब तक शांति मिलेगी। और जब देवी देवताओं का पाठ पूरा हुआ, द्वापर युग शुरू हुआ, फिर तुम वो शांति परमानेंट वाली शांति नहीं मिल सकती है। फिर तो नंबरवार सबको पाठ में आना ही पड़ेगा। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो वैकुंठ में चले जाएंगे। भारत वैकुंठ था। बाबा कहते सबको सिखाना चाहिए ना। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वही आकर बच्चों को अपनी पहचान देते हैं। बाप ही नहीं तो बच्चों की पहचान कैसे होगी? अगर बाबा ही नहीं है तो बच्चों की पहचान कैसे होगी? ऐसे तो है नहीं जो समझें कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर ऐसा कहें तो हम पूछेंगे कि बताओ भगवान क्या रचते हैं? वह तो स्वर्ग रचते हैं ना, फिर तुम नरक में धक्का क्यों खाते हो? भगवान नई दुनिया स्वर्ग रचता है तो तुम भगवान तुम्हारा क्या है? माता पिता बंधु सखा साथी दोस्त ऑल इन ऑल सब कुछ है ना, तो तुम नरक में धक्का क्यों खा रहे हो? फिर 84 जन्म बताने पड़े। भगवान ने तुमको स्वर्ग में भेजा, फिर 84 जन्म लेते, अब नरक में आकर के पड़े हो। अब 84 जन्म पूरे हुए, तुम ये नहीं जानते थे। अब बाबा आते हैं तो बताते हैं तुमको पवित्र रहना है। तुम पहले स्वर्ग में थे तो तुमने 84 जन्म भोगे। अब बाप और स्वर्ग को याद करो। कमल फूल समान पवित्र बनो। है ना? देखो, जब सबको पता चलता है हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, है ना, शिव बाबा आए हैं सुख शांति देने। आते हैं भाई बहन, बहुत अच्छी तरह आते हैं। महीना 2 महीना 3 महीना, है ना, 6 महीने तक बहुत आराम से चलते हैं। जब पवित्रता का चार्ट पूछा जाता है तो, अनुशुद्धि का चार्ट लिया जाता है तो आधे आधे खिसकना शुरू हो जाते। चाहिए तुम्हें सुख शांति, चाहिए तुम्हें निरोगी कंचन काया, पवित्र नहीं रह सकते, अनुशुद्धि नहीं कर सकते हैं, नियमित बाबा की मुरली नहीं सुन सकते हैं, तो शांति मिलेगी तुमको? फ्री में मिल रही है शांति? फ्री में आ रही है निरोगी कंचन काया। जिस शरीर से, देखो गहराई कितनी है, जिस शरीर रूपी कोठरी में बैठ करके आत्मा ने 63 जन्म, कभी विचार करो बैठ के, जिस शरीर रूपी कोठरी में बैठकर आत्मा ने 63 जन्म पाप किए हैं, अब उस शरीर रूपी कोठरी को कंचन काया बनाना है, तो उसी में बैठ करके उस शरीर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और कितनी, मतलब अगर कोई बैठकर अपने आप से बात करे, 63 जन्म हमने इस कोठरी में बैठ करके पाप किए, 63 जन्म हमने इस चादर को मैला किया, इस 63 जन्म हमने इस शरीर से दुष्कर्म पाप कर्म जो हम कर सकते थे सब कुछ किया। और बाबा ने तो थोड़े समय के लिए कहा ना कि बच्चे तुम पवित्र बनो, बच्चे तुम शुद्ध अन्न धारण करो, बच्चे तुम नियमित मुरली सुनो, बच्चे तुम नियमित योग करो। कितना, है ना, सतनवमी के 87 वर्ष पूरे हो गए, तुम बिल्कुल एंड पर आकर के पहुंचे हुए, कितना फास्ट पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम बाबा को छोड़ सकते, हम शराब नहीं छोड़ सकते ना, हम अन्न शुद्ध नहीं कर सकते, भगवान को छोड़ सकते हैं, हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते, भगवान को छोड़ सकते हैं। तो भगवान कहता है ठीक है, फिर नाली का कीड़ा कहता है स्वर्ग में नाली होगी, कहता है नहीं होगी, ठीक
ठीक है, फिर हम तो अपने नाली में ही ठीक है। हाँ, सेठ जी कहता है हम तो अपने यही ठीक है, कलयुग में हमारी दुकान ठीक चल रही है। और बुढ़िया कहती है हम तो यही ठीक है। सतयुग की सीट लेना है तो फिर पुरुषार्थ भी तो करना पड़े। तो वो बाबा कह रहे हैं अब बच्चे कमल फूल समान पवित्र तो रहना होगा ना। सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है, स्वर्ग जाना है सबको। स्वर्ग में क्या जाना है? बोलने भाई स्वर्ग जाना है। फिर मुश्किल तो नहीं लगता ज्ञान में चलना? हाँ शीला में मुश्किल तो नहीं लगता? हाँ बाबा मिला, हमको क्या चाहिए? भगवान मिला। अगर आप किसी के पास जाओगे, जाके बोलोगे किसी महात्मा को, महात्मा जी हमको, महात्मा जी कहेगा अच्छा ऐसा है, तुमने ये काम करना है, आज से ये नहीं करना है। गांठ बांध के आते हैं, नहीं करते। अभी डॉक्टर कह देता है कि तुमको डायबिटीज है, तुमको मीठा नहीं खाना है। कितने कॉन्शियस में आ जाते हैं, अरे हमको डायबिटीज है, हमको मीठा नहीं खाना है। डॉक्टर कहता है तुमको बीपी है, हार्ट अटैक हो सकता है कभी भी, तुमको घी नहीं खाना, तेल घी नहीं खाना, तुमको ये नहीं करना है। पहले हम सैर नहीं करते थे, पहले हम जाते थे नहीं वॉकिंग पे, सो के ही 10 बजे उठते थे। डॉक्टर ने कहा नहीं तुम्हारे शरीर में ये कष्ट हो रहा है, तुम्हें सैर तो करनी ही पड़ेगी, नहीं करोगे तो कभी भी तुम्हें हार्ट अटैक हो सकता है। फिर हम कैसे जागते हैं, फिर हम कैसे दौड़ते हैं। कल परसों एक भाई आया, को कोई प्रॉब्लम हुई, कहता मैं सुबह भी सैर करता हूँ दीदी, शाम को भी सैर करता हूँ। अब तुम सुबह भी सैर करते हो 1.5 घंटे, शाम को भी 1.5 घंटे, और जब हम कहते थे जाग जाओ भगवान को याद करो थोड़ा, 1 घंटा आधा घंटा बैठे, 1 घड़ी 2 घड़ी ईश्वर को ध्याया कर, तब कहते हमारे पास टाइम नहीं। अब कहाँ से टाइम निकल के आया? तो कलयुगी झूठी प्राप्तियों के लिए हम सब कुछ त्याग कर सकते हैं, और भगवान हमें सच्ची सतयुगी प्राप्ति करा रहा है, और वो भी वर्तमान में भी करा रहा है, और भविष्य तो निश्चित हो ही रहा है। तो भी हम कई बार क्या कहते हैं, हमें बड़ा मुश्किल लगता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कमल फूल समान पवित्र तो रहना होगा ना। सन्यासियों को भी समझाना है, तुम्हारा है हठ योग और ये है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चे कमल फूल समान रहना, ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। तुम्हारा पंथ ही बच्चे अलग है। निवृत्ति मार्ग वालों का ये प्रवृत्ति मार्ग है, ये प्रवृत्ति मार्ग है जीवन मुक्ति पाने का। हमको भी बाबा ने बताया है। अब तुम बाप को याद करो तो बच्चे तुम्हारी अंत मत सो क्या होगा, गति हो जाएगी। अगर तुम बाप को याद करोगे तो अंत मत सो तुम्हारी गति हो जाएगी। विकर्मों का बोझा विनाश तब होगा जब बाप को याद करेंगे। ये 2 स्थान हैं जहां सुख शांति मिल सकती है, और कहीं सुख शांति मिल नहीं सकती है। केवल 2 ही स्थान है। सुना, कौन से 2 स्थान है? सुना, 2 ही स्थान है जहां तुम्हें सुख शांति मिल सकती है। तुमको क्या चाहिए बोलो? क्या स्वर्ग में जाना चाहते हो? गाया जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे। अगर तुमको सुख घनेरे चाहिए तो गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखो। पावन भी रहना है, फिर दोनों में से जो रहे बंधायमानी नहीं है। स्वर्ग का मालिक बनने वाला नहीं होगा तो लटकना थोड़ा ही है। स्वर्ग का मालिक बनने वाला नहीं है तो लटकना थोड़ा ही है। बाप और वर्षे को याद करना है और पवित्र रहना है ना। 2 जग में दोनों गए माया में लीना राम, लटक लटक के चलते रहे, एक पैर इधर एक पैर दुनिया में। तो बाबा कहते हैं ऐसे कुछ भी मिलने वाला नहीं, एक तरफ के होके चलो। स्वर्ग का मालिक बनने वाला होगा तो लटकेगा थोड़े। एक सन्यासी ने लिखा मैं साधु हूं परंतु रास्ते
का पूरा पता नहीं पड़ता। सुना है कि आपके द्वारा कोई रास्ता मिलता है। मैं साधु हूँ, सन्यासी हूँ, भगवान की तरफ मुझे जाना है, परंतु अभी तक मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, भटक रहा हूं मैं। तुम्हारे से रास्ता मिल सकता है, मैं क्या करूं? हम आपका बन जाएंगे तो फॉलोअर सहित आ जाएंगे, परंतु ऐसे कोई बन नहीं सकते, ऐसे कोई बन नहीं सकते। एक महात्मा जी आए, 7 दिन का कोर्स किया उन्होंने। कहाँ का था? ये MP साइड का कोई महात्मा था। आया और आकर के उसने 7 दिन का कोर्स किया हमारे आसपास के सेवा केंद्रों में से एक सेवा केंद्र पर। बड़ा अच्छा लगा उसको, ज्ञान में चला और सोचा मैं तो ऐसा ही ब्रह्मा कुमार बनना चाहता हूँ। 6 महीने तक पूरा अच्छी तरह से ज्ञान सुना, सब कुछ किया, है ना। और उसके बाद कहता नहीं, मैं तो घर में अब कहाँ रहूँ, कुमार था, साधु था, महात्मा था, वो अच्छा लगा उसको, ज्ञान रहना शुरू किया, आश्रम पर रखा उसको। मुश्किल से हफ्ता भी नहीं रुका, हफ्ता भी नहीं रहा। अच्छा, क्यों नहीं रहा? ज्ञान में चल रहा है अभी तक भी, ऐसा नहीं कि ज्ञान में नहीं चल रहा है। शुद्ध अन्न धारण करता है, पवित्रता का व्रत है, सब कुछ है, क्योंकि पहले ही साधु होते हैं तो फल फ्रूट खा के जीवन गुजारा करना उनको अच्छा आता है। अन्न शुद्धि की धारणा तो ऑटोमेटिक उनके पास होती है, ब्रह्मचर्य की शक्ति तो पहले से होती है। लेकिन आश्रम पे काम कौन करे? वहां तो आकर के उनके शिष्य आके सारा काम करते। आओ भगत देखो कितनी होती है दुनिया में, साधु संत महात्माओं की। झाड़ू लगाने वाले भी, पोछा लगाने वाले भी, है ना, पूजा करने वाले भी, आरती की थाली लेने वाले, उनके कपड़े धोने वाले, सब कुछ करने वाले। आश्रम में तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ नहीं हो सकता मेरे से, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो आश्रम में बैठ के तो खाने को मिलेगा नहीं, सेवा तो करनी पड़ेगी ना, झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, बर्तन भी साफ करने पड़ेंगे, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, बाहर की सेवा भी करनी पड़ेगी, बगीचा भी संभालना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, हो ना। चला गया तो ना, ये नहीं हो सकता। बेचारे ने अपनी दाढ़ी, मूछे, बाल बूल सब कटवा लिए, आश्रम की तरह से वेशभूषा बना ले, लेकिन रह नहीं सका। सेवा करता है, सहयोग देता है, जो उसके पास कमाई होती है अब तक भी बाबा के घर को सहयोग देता है। ज्ञान अच्छा लगा, लेकिन सेवा नहीं कर सकता। तो बाबा के घर में तो ऐसे नहीं चल सकता है। भगवान के घर में तो तुम्हें खुद भी पकाना पड़ेगा। देखो आप मधुबन जाते हो, खाना कौन बनाता है? वहाँ सारे भाई बनाते हैं ना। सारे डिपार्टमेंट किसने संभाल के रखे हैं? भाइयों ने संभाल के रखे हैं, तो करना तो पड़ेगा ना, है ना। तो बाबा कहते हैं तो साधु हम भटकते हैं, हमें रास्ता नहीं, बताओ क्या करें? परंतु ऐसे कोई बन नहीं सकते हैं। वो समझते हैं फॉलोअर्स को हम जो कहेंगे वो मानेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनकर कहेंगे इनको तो जादू लग गया। हाँ, कोई कोई निकल भी आए, बाकी हम कोई सन्यासी के आश्रम को हाथ करने वाले नहीं है। समझो कोई समझ लेते हैं ये मार्ग अच्छा है तो क्या हम उनका आश्रम संभालेंगे क्या? हाँ, बच्चियां जाकर भाषण करेंगी, अगर पसंद आएगा तो रहेंगी, बाकी आश्रम को हम क्या करेंगे? लिखा है हम आकर कुछ शिक्षा पा सकते हैं, तो उनको लिखना पड़े तुम साधना करते हो कहाँ जाने के लिए, किस एम ऑब्जेक्ट से, किससे मिलने चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। तुम तो हठ योगी सन्यासी, हमारा ये है राजयोग। सुना? तुम हो हठ योगी सन्यासी, हमारा तो ये है राजयोग। ये सिखलाने वाला है परम पिता परमात्मा। ये है कलयुग दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में देखो अनेक धर्म है, कितनी लड़ाई झगड़े हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म है, वो है सतो प्रधान दुनिया। यहाँ तो राजा रानी तथा प्रजा सतो प्रधान, यहाँ है राजा रानी सब तमो प्रधान। ये है ही कांटों का जंगल, फूलों का
बगीचा। तो मार्ग तो दो ही है ना, हठयोग और राजयोग। ये राजयोग है स्वर्ग के लिए, राजाओं का राजा स्वर्ग में बनेंगे। स्वर्ग स्थापन करने वाला है परम पिता परमात्मा, वही राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी कहें हम सन्यास में रहें तो ज्ञान नहीं उठा सकते, गृहस्थ व्यवहार में रहना पड़े, ये एक लॉ है। जिसको छोड़ भागे हो उनका फिर कल्याण करना पड़े। सुना, बाबा ये नहीं कहते तुम घर छोड़ के भागे हो तो यहाँ आके बैठ जाओ और ही ज्ञान मिलेगा। तो उसके बाद कहते हैं जाओ अपना घर बार संभालो, कारोबार संभालो, सुना, तो कल्याण होगा तुम्हारा। पहले तुम अच्छी रीति समझो, फिर चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद का कल्याण करो, फिर खुद के परिवार का कल्याण करो। तुमने स्त्री को छोड़ा, अगर बाल ब्रह्मचारी होगा तो माता पिता को छोड़ा, तो उनको समझाना पड़े कि यहाँ के कायदे कानून बहुत पहले समझने पड़ेंगे तुम्हें, तो ना बिना कायदे कानून के तुम चल नहीं सकते हो। पुरानी दुनिया को नया बनाना ये तो बाबा का ही काम है। बाप को परम धाम से आना पड़ता है, वो है पतितों को पावन, नरक को स्वर्ग बनाने वाला। स्वर्ग में रहते हैं देवी देवता, बाकी सब निर्वाण धाम में रहते हैं। सबको सुख शांति देने वाला तो एक बेहद का बाप ही है। बाप आते ही एक धर्म की स्थापना करने के लिए, बाकी सबका विनाश करने, और सब परम धाम में जाकर निवास करेंगे। बच्चे ये कयामत का समय चल रहा है, सब हिसाब किताब पूरा कर हम वापस जाएंगे। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, कोई कितने जन्म पार्ट बजाते हैं। सबको तमो प्रधान तो बनना ही है, बाकी वापस कोई जा नहीं सकते, न फिर मोक्ष ही होता है। बाकी हुई मुक्ति जीवन मुक्ति, हम जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, इसमें मुक्ति जीवन मुक्ति सब कुछ आ जाती है। तुम अगर मुक्ति चाहते हो, अच्छा तो फिर बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे और तुम बाबा के पास चले जाएंगे। एक ही स्वयं बाबा रास्ता बताते हैं और सुदर्शन चक्कर भी फिराते रहेंगे, पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तो सन्यासियों को फिर गृहस्थ व्यवहार में जाना पड़े, हिम्मत चाहिए ना। एक ज्ञानेश्वर गीता है जिसमें लिखा हुआ है, बोला एक बच्चा देकर सन्यास करो तो कुल की वृद्धि होगी, फिर कोई बाल ब्रह्मचारी हो ना सके। बताओ, बच्चा पैदा करके और फिर तुम सन्यासी बन जाओ, ये कौन सा ज्ञान है? बाबा कहते उसको थोड़ी बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पिता का बहुत मान है, परंतु मनुष्य तो एक दो पर विश्वास नहीं करते, एतबार नहीं कर सकते, समझते गृहस्थ में रहते और विकार में न जाएं, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन उन्हें कोई भगवान सर्वशक्तिवान की मदद तो नहीं है, न कोई में ले जाना, ये सिवाय परमात्मा के कोई कर ही नहीं सकता। दोनों दरवाजों की चाबी तो बाबा के पास है। स्वर्ग का फाटक खुलता है तो मुक्ति का भी खुलता है। मुक्ति में जाने के सिवाय स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? दोनों गेट एक ही साथ खुलते, बात तो ये है सारी, है ना, दोनों गेट खुलते एक ही साथ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, मुक्ति के लिए बाप को याद कर, मुक्ति के लिए बाप को याद कर विक्रम विनाश करने हैं।
और जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पढ़ाई पढ़नी है। रहम दिल बनकर भटकने वालों को घर का रास्ता बताना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हर एक को बाप से दिलाना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। आत्मिक स्थिति, रूहानियत की स्थिति, रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है। सभी विशेष हैं बाबा के बच्चे, सब गुणवान हैं, महान हैं, मास्टर सर्व शक्तिमान हैं। ये रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे, इसको ही कहते हैं स्वमान। इस स्वमान में अभिमान नहीं आ सकता। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न ही नहीं करो। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। कितना अच्छा स्लोगन है। अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को क्या दुआ देने वाले, क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं सबको दुआ देने वाली कल्याणकारी आत्मा हूं। आज का व्यक्ति इशारा,
समय को स्वयं के प्रति या औरों के प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ, ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। ये नहीं सोचना जैसे वो लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है, ऐसे आप भी सोचो मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत हैं, शक्तियां भी बहुत हैं। लॉकअप करके नहीं रखो, यूज करो, ना। ज्ञान गुण शक्तियां जितनी है उनको क्या करो, यूज करो, खीर खंड बनो, बांटो, बांटो तो बढ़ता जाएगा। ओके, ओम शांति शांति। और आज शाम को हम सभी प्यारे बाप दादा का आवाहन करेंगे। हम सबका मीठा सलोना प्यारा बाबा हम सब सजनियों से मिलने के लिए आएगा, इसलिए बहुत प्यार से बाबा को हम याद करेंगे। 4 से 5 योग चलेगा, 5 से 6 सूरज भाई की क्लास और 6 से 8 बजे तक बाबा को भोग भी स्वीकार कराएंगे और बाप दादा से मिलन भी बनाएंगे। और आज है भी सोमवार, तो शिव जी से क्या करेंगे, सोमरस पिएंगे, सुना। अच्छा जी, ओम शांति। चलो तेरी शिक्षाएं और प्यार आगे बढ़ता निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार
तूने जो दिखाई राह, तूने जो दिखाई राह, हम उस पे चलते जाते हैं। ईशान और प्यार साथ दर्द साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं।